हेलो फ्रेंड्स, सीमा क्रिएशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग करना बताऊंगी, जो हमने पहले से काट के रखा हुआ है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आज मैं स्टिचिंग करना बताऊंगी इसकी। तो चलिए फ्रेंड्स, सिलते हैं फिर। फ्रेंड्स, मैंने अपनी पहली वीडियो में आप इस ब्लाउज़ की कटिंग करनी बताई है। आप मेरे चैनल में ये कटिंग देख सकते हैं। आज मैं आपको ब्लाउज़ को सिलना बताऊंगी कि किस तरह से ब्लाउज़ को स्टिचिंग की जाती है। कटिंग करके रखी हुई है और सबसे पहले हम पीछे वाला पार्ट स्टिच करेंगे। तो हमने साड़ी वाले कपड़े के साथ अस्तर को अटैच कर लिया है और हम ये जो पीछे की प्लीट्स हैं ये दोनों ये डालेंगे सबसे पहले। पहले हमने नीचे से फोल्ड कर लिया है इसको, जितनी हमारी लेंथ हमें चाहिए, और उसके बाद हम प्लीट डाल रहे हैं इसमें। ये प्लीट हम दोनों साइड डाल लेंगे। ये हमने दोनों साइड प्लीट्स डाल लिए हैं। ये हमारा अस्तर वाला ब्लाउज़ है, इसलिए हम थोड़ा सा इस पर कच्चा कर लेंगे, जिससे हमारा ये उतरे ना। दोनों कंधे पर हम एक एक सिलाई लगा रहे हैं, क्योंकि अस्तर वाला ब्लाउज़ है ये। तो दोनों कंधों पर हम एक एक सिलाई लगा लेंगे। ये हमारा आगे के पार्ट हैं। अब हम आगे वाले पार्ट पर प्लीट्स के निशान जो हमने लगाए थे उनके ऊपर प्लीट्स डालेंगे। सबसे पहले हम एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमारा कपड़ा एक साथ रहे। ऐसे ही कंधे पर भी एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे। अब हम नीचे वाली एक प्लीट्स दे रहे हैं, जो हमारी नीचे कमर की प्लीट होती है। इस प्लीट को देंगे सबसे पहले। प्लीट को हमें पक्का कर लेना है नीचे से, जिससे हमारी प्लीट उधड़े ना। अब हम गले की साइड वाली जो प्लीट है उसको दे रहे हैं। ये प्लीट हमारी एक पैर की सिलाई की दूरी पर होनी चाहिए। अब हम कंधे वाली प्लीट देंगे, जो हमारा कंधा है वो वाली प्लीट देंगे। अब हम नीचे वाले कपड़े को एकदम अच्छे से पकड़ना है, जिससे हमारे दोनों कपड़ों में प्लीट्स आए। ये हमारी 3 प्लीट्स हो चुकी हैं। अब हमारी चौथी प्लीट है, उसको भी हम देंगे। जो हमारी जिधर से हमारी फिटिंग का निशान लगेगा वहाँ की जो प्लीट है, उसमें भी ऐसी ही प्लीट देंगे हम। और दोनों कपड़ों को एक साथ पकड़ना है आपको। चारों प्लीट्स डल चुकी हैं। अब हमें इन्हें नाखून से सेट कर लेंगे। इन प्लीट्स को इस तरह से प्रेस करते हुए, ऐसे नाखून से इनको चारों प्लीट्स को सेट कर लेंगे। फ्रेंड्स, जिस तरह से हमने इस पार्ट में प्लीट डाली है, ऐसे ही हम दूसरे पार्ट में भी प्लीट्स डाल लेंगे। ये देखिए, हमने दोनों पार्ट्स में प्लीट्स लगा ली है, जैसे सेम प्लीट लगा ली है।
अब हम प्लीट डालने के बाद हम नीचे की बेल्ट लगाएंगे। ये देखिए हमने दोनों पार्ट में सेम प्लीट्स डाल ली हैं। अब हम नीचे की बेल्ट लगाएंगे अस्तर के साथ अटैच कर कर। तो इसको रखने का तरीका है, साड़ी वाले कपड़े को हम ऊपर रखेंगे और अस्तर को इसके नीचे रखेंगे इस तरह से। हमारा ब्लाउज़ का कपड़ा अस्तर और बेल्ट है जो उसके दोनों कपड़ों के बीच में होना चाहिए। ये देखिए प्लीट्स को हम थोड़ा सा दबा लेंगे। ये देखिए हमारी एक साइड की बेल्ट लग गई है। अब हम जो हमारा नीचे देखिए, ये हमारे अस्तर का कपड़ा था बेल्ट का और ये साड़ी का कपड़ा था। अब इन दोनों को हम सीधा कर देंगे। तो इस तरह से ये देखिए ये ब्लाउज़ में अटैच हो जाएगा ऐसे, और जॉइंट बिल्कुल भी नहीं रहेगा इसमें, ना तो पीछे जॉइंट है और ना ही आगे कोई जॉइंट है। अब इस पर हम एक दबाने वाली सिलाई लगा लेंगे जिससे हमारा कपड़ा वहीं पर ही सेट रहे। ये देखिए हमने दोनों पार्ट में नीचे बेल्ट तैयार कर ली है। अब हम आगे हुक की पट्टी लगाएंगे इसमें। ये हमने तैयार करके रखी हुई है 2-2 इंच। ये 2-2 इंच की है। इसमें अस्तर का कपड़ा भी साथ रखना है और एक साड़ी का कपड़ा लेंगे और एक अस्तर का कपड़ा लेंगे। इन दोनों को ये 2 पट्टियाँ होंगी, एक हमारी हुक वाली और एक हाई वाली पट्टी, 2 पट्टियाँ लेनी है। अब ये हम एक पट्टी लगाएंगे साड़ी वाले कपड़े के नीचे अस्तर को रख कर, और हमारे जो ब्लाउज़ की राइट साइड है जिधर हमारा हुक लगते हैं वहाँ हम ऊपर से रखेंगे पट्टी लगाने के लिए। राइट साइड से पट्टी को रखना है, ब्लाउज़ की राइट साइड से पट्टी को रखना है और यहाँ से हम इसको सिल देंगे। अब इसके बाद इसके ऊपर एक दबाने के लिए एक सिलाई लगाएंगे जिससे हमारा ये अच्छे से अंदर फोल्ड हो जाए आसानी से। अब हम इसे उल्टी साइड फोल्ड कर लेंगे। जितने हमें चौड़ी पट्टी बनानी है उतना फोल्ड करके इस पर एक कच्ची सिलाई लगाएंगे हम, जिसमें हम बाद में तुरपाई करेंगे। दूसरी हमारी हुक वाली पट्टी तैयार हो गई है। बाद में हम इस पर तुरपाई करेंगे। अब हम दूसरी साइड आई वाली पट्टी बनाएंगे। अब हम आई वाली पट्टी लगा रहे हैं, तो ये हम ब्लाउज़ के दूसरे पार्ट की तरफ रॉन्ग साइड पे पट्टी लगाएंगे हम। ये हमारा रॉन्ग साइड है जिधर हमारी प्लीट्स लगी हुई हैं।
अब इसमें भी एक, अब इसे हमें फोल्ड कर देना है। जो हमारी सिलाई है उसके ऊपर ही फोल्ड कर लेना है। जितनी चौड़ी पट्टी हमने हुक की बनाई थी उतनी ही चौड़ी पट्टी हमें आई की बनानी है। इस तरह से बनाने के बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। ये देखिए अभी हमारी राइट साइड आ गई है, राइट ब्लाउज़ के राइट साइड पर। इसको फोल्ड कर देंगे हम। इसकी सिलाई बिल्कुल उसी के ऊपर आनी चाहिए। देखिए ये देखिए हमारी दोनों पट्टी तैयार हो गई है। ये हमारी आई वाली पट्टी है और ये हुक वाली पट्टी है। ये इसके ऊपर ऐसे जॉइंट होगी बाद में। अब हम इसके ऊपर एक सिलाई और दे देंगे जिससे हमारा ये पक्का हो जाए, गड़े ना यहाँ पर। ये देखिए अब हम इसके बाद तीरे सिलेंगे इसके। जो हमारा पीछे वाला पार्ट है, जो सीधा पार्ट है, ये हमारा उल्टा पार्ट है, तो सीधे से सीधा पार्ट मिलाएंगे। ये देखिए इस कपड़े, इसका भी ये सीधा है और ये भी सीधा है। सीधे से सीधा मिलाकर रखेंगे और इसके अब हम तीरे सिलेंगे। ऐसे ही दूसरे तीरे में सिलाई लगा लेंगे। ये दोनों तीरों में हमने सिलाई लगा ली है और एक सिलाई और देंगे इनको पक्का करने के लिए। ये देखिए इस तरह से हमने ये तीरे जॉइंट कर लिए हैं। अब नीचे से हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे कि जितनी हमें नीचे से लेंथ की सिलाई लगाएंगे, जितनी लेंथ रखनी है हमें। ये देखिए पीछे वाले पार्ट में हमने पहले ही फोल्ड कर लिया था। अब हम दोनों को मिलाकर जितना लंबा हमें ब्लाउज़ बनाना है उतनी हम निशान लगा लेंगे। हमें 14 इंच लंबा ब्लाउज़ बनाना है तो हम 14 इंच पर निशान लगा लेंगे और इसको दोनों पार्ट को आगे से फोल्ड कर देंगे। ये देखिए अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे। इसको कच्चा टाँका लगाएंगे जिससे हम बाद में इसमें तुरपाई करेंगे। देखिए जैसे हमने इस पार्ट में लगाया ऐसे ही दूसरे पार्ट में भी कच्चा टाँका लगा के फोल्ड कर लेंगे इसको भी। ये देखिए दूसरी साइड भी इस तरह से ही फोल्ड कर लेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी वीडियोज़ को शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोज़ लाती रहूँ।
ये देखिए अब हम साइड की फिटिंग की सिलाई देंगे। और एक्स्ट्रा कपड़े को हम काट देंगे। ये हमने एक सिलाई दे दी है। अब इसके बाद हम दूसरी साइड भी इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये हम एक कच्चा टाँका दे रहे हैं। इसके बाद हम फिटिंग का निशान सिलाई लगाएंगे। और इसमें भी एक्स्ट्रा कपड़े को हम काट देंगे। ये दोनों साइड हमने सिलाई लगा ली है। अब फ्रेंड्स हम नाप कर फिटिंग की सिलाई देंगे। ये देखिए हम फिटिंग का निशान लगा रहे हैं। जो हमारी हुक पट्टी है वहाँ से 9.5 इंच पे निशान लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे 37 इंच हमारा सीना था, तो उसके हिसाब से हमने चौथे हिस्से पे फिटिंग का निशान लगाएंगे। ऐसे ही कमर पर निशान लगाएंगे हम उसके 4th हिस्से पर। देखिए फ्रेंड्स, आपको फिटिंग का निशान जो हमारी ये हुक वाली पट्टी है उसके यहाँ से देना है, यहाँ से निशान लगाना है। तो हमारा ये 7.5 जहाँ आ रहा है वहाँ एक निशान दे देंगे हम। ऐसे ही दूसरी साइड भी निशान लगा देंगे, जिससे हमें पता रहे। जहाँ से हमने उधर की तरफ निशान लगाया था वहीं से इंच टेप से हम इधर की तरफ निशान लगाएंगे 7.5 इंच पर। और एक बार कमर को चेक भी कर लेंगे हमें कितनी कमर रखनी है। तो ये 15 इंच आ रही है, हमारी 30 कमर थी, तो उस हिसाब से ठीक आ रही है हमारी। अब इन दोनों निशानों को हम मिला देंगे, फिटिंग वाले निशानों को, जिस पे हम सिलाई लगाएंगे। ऐसे ही दूसरी साइड भी निशान लगा लेंगे। तो कितने अब इनके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। अब साइड में फिटिंग की सिलाई दे देंगे, नीचे से पक्का कर लेंगे जिससे हमारा ब्लाउज उधड़े नहीं। अब यहाँ जहाँ हमने निशान लगाए थे उन्हीं के ऊपर सिलाई कर लेंगे। जैसे हम इधर सिलाई लगा रहे हैं ऐसे ही दूसरी साइड भी सिलाई लगाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने साइड की फिटिंग लगाने के बाद हमारा ये ब्लाउज़ इस तरह से तैयार हो गया है। अब इसमें हम बाजू लगाएंगे। ये देखिए अब हम बाजू तैयार करेंगे, और साड़ी वाले के कपड़े के साथ हमने बीच में अस्तर का कपड़ा रखा है इस तरह से। और अब थोड़ा सा हम इसको कच्चा कर लेंगे जिससे हमारा कपड़ा फिसले ना। पहले हम एक बाजू को तैयार करेंगे। ये देखिए दोनों बाजू हैं हम, और ये फिटिंग का सेम निशान लगा लिया है हमने। अब इसके ऊपर एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा हम इसको काट देंगे। ये देखिए हमने दोनों बाजू तैयार कर लिया। ये बॉर्डर हमें इसके ऊपर लगाना है, तो हमें एक बाजू पर लगाएंगे। अब हमने सीधा कर लिया है इसको एक सिलाई देने के बाद, तो जॉइंट हमारा अंदर चला गया है। अब इसके ऊपर हम ये बॉर्डर लगाएंगे। हमारी लेस कम है तो इसको सेंटर में रखना है, और दोनों तरफ बराबर कपड़ा छोड़कर
2-2 इंच हम साइड से दोनों तरफ छोड़कर ये लेस से बीच में लगाएंगे बिल्कुल। लेस को थोड़ा फोल्ड कर लेंगे। और इधर से भी हम फोल्ड कर लेंगे इसको, कपड़े को, लेस को। और इसको सिलाई को पूरा एंड तक करेंगे। अब इस बॉर्डर को हम सिलाई देंगे जो हमने फोल्ड किया था। ऐसे ही हम दूसरी बाजू पर भी बॉर्डर लगा लेंगे। ये देखिए एक बाजू हमारी तैयार हो गई है। अब इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा हम ये काट देंगे बाजू में। ये इस तरह से हमारी दोनों बाजू तैयार हो गई है। अब इसमें हम फिटिंग के निशान लगाएंगे। ये हम बाजू पर मोरी के लिए फिटिंग का निशान दे देंगे। ये हमारा मोरी के लिए 6 पर निशान है। और ऊपर से कंधे से चेक कर नाप कर इसे निशान लगाएंगे सिलाई के लिए ब्लाउज से। ये हमें ज़रूर ध्यान देना है कि कौन सी बाजू किधर की है। ये देखिए इस तरह से नाप कर निशान लगा लेंगे। सीधा निशान दे देंगे। और यहाँ फिटिंग की सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर। इसी के ऊपर दूसरी बाजू को भी रखकर सेम निशान लगा देंगे। हमने बाजू की फ़िटिंग के लिए 2 सिलाई दी हैं। अगर किसी को लूज़ भी करना है ब्लाउज़ तो एक सिलाई खोलकर लूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ ही दूसरी सिलाई देनी है। ये देखिए अब हम बाजू अटैच करेंगे। ये सीधा कपड़ा है, ये भी सीधा कपड़ा है हमारा, और ये हमारी दोनों तरफ की बाजू हैं। अब इनको अटैच करेंगे। ये साइड भी हमारी बंद है और यहाँ से भी बंद है। अब हम क्या करेंगे, इस कपड़े को तो सीधा रखेंगे और बाजू को हम उल्टा कर लेंगे, इसके साथ अटैच करेंगे। फिर ये देखिए सीधे से सीधा कपड़ा मिलाकर इस बाजू को गोलाई में अटैच कर देंगे।
कपड़ों को बराबर रखते हुए हम इस पे सिलाई लगाते हुए जाएंगे गोलाई में। ये देखिए हमने एक बाजू अटैच कर लिया है इसे, और हमें ध्यान रखना है कि जो सिलाई, ये जो बाजू का जॉइंट है और जो नीचे का जॉइंट है ये आपस में मिलने चाहिए। अब ऐसे ही हम दूसरी बाजू को भी अटैच कर लेंगे। देखिए दोनों बाजू हमने अटैच कर लिए हैं इसमें। अब इसमें हम गले में पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग के लिए हमने तिरछी पट्टियाँ काट ली हैं सारी। ये हमने सारी तिरछी पट्टी काट कर 1.5 इंच चौड़ी पट्टी काट कर ये लंबी पट्टी बना ली है। अब इसमें हम एक डोरी लगाकर पाइपिंग बनाएंगे। आज मैं आपको ब्लाउज़ में डोरी लगाना बताऊंगी कि डोरी किस तरह से लगानी है। ये देखिए ये हमारा गला है, ये सारा हमने ब्लाउज़ तैयार कर लिया है। अब इसमें हमने ये 1.5 इंच चौड़ी पट्टियाँ काटनी हैं और तिरछी पट्टी काटनी है, हमें उरेब वाली पट्टियाँ काटनी हैं और इनको आपस में जॉइंट कर लिया है। अब इस पट्टी को हम डबल करके, जो उल्टी साइड है हमारी उधर हमें डबल कर लेना है। ये देखिए जॉइंट को हमें अंदर रखना है इसके, और हमें इसे ब्लाउज़ के थोड़ा सा पट्टी को हम छोड़ देंगे आगे। ये देखिए पट्टी हमने थोड़ी सी आगे छोड़ दी है और हमें एक पैर की सिलाई के जितना दूर हमें सिलाई लगानी है इसमें। ये पाइपिंग का कपड़ा जो है इसे बराबर रखना है बिल्कुल। इसके साथ बराबर बराबर रखते हुए जिस शेप में हमारा ब्लाउज़ का गला कटा हुआ है उसी शेप में हमें इसे रखते जाना है पट्टी को। ये देखिए हमने दूसरे सिरे तक इस तरह से पट्टी को सिल लिया है और यहाँ से भी हम थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़े को लेकर पट्टी को काटेंगे। ये देखिए अगर हमें सिंपल पाइपिंग बनानी हो तो हमें किस तरह से बनानी है। अब इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे हम, और जितनी मोटी पाइपिंग बनानी है हमें उतना कपड़ा निकाल कर बाहर इस तरह से, और येलो कपड़े पर सिलाई दे देंगे बिल्कुल यहाँ पर किनारे किनारे पर सिलाई देंगे इसको। अगर हमें डोरी वाली पाइपिंग बनानी है, ये तो हमारी सिंपल पाइपिंग हो गई, और हमें डोरी की पाइपिंग लगानी है तो हम इसके बीच में डोरी लगाएंगे, डोरी वाली पाइपिंग बनाएंगे हम। ये देखिए इस तरह से जॉइंट के बीच में पाइपिंग को रखना है, जॉइंट के बीच में हमने डोरी को रखना है और इस तरह से फोल्ड करते हुए सिर्फ डोरी को ही बाहर रखना है और इसके ऊपर फिर हम सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से सेट करने के बाद हम इस पर सिलाई लगाएंगे
और हमने इसमें पीला धागा ही डाला है क्योंकि हमें पीले कपड़े पर सिलाई चलानी है, बिल्कुल पाइपिंग के पास सिलाई चलानी है। ये हम धीरे धीरे सेट करते रहेंगे और पाइपिंग बनाते रहेंगे इसमें। और एक बराबर पाइपिंग आनी चाहिए इसमें। देखिए इस तरह से हमारी ये पाइपिंग बनती चली जाएगी। ऐसे ही हम सारे में पाइपिंग लगा लेंगे पतला पतला फोल्ड करने के बाद। ये डोरी वाली पाइपिंग है हमारी। देखिए, और जो बाकी जो पीछे का कपड़ा है इसके ऊपर हम तुरपाई कर लेंगे। डोरी वाली पाइपिंग एक बराबर होती है और ये बहुत देखने में भी बड़ी सुंदर लगती है पाइपिंग। ये देखिए इस तरह से पूरे ब्लाउज में पाइपिंग लगा लेंगे। ये हमारी पाइपिंग बनके तैयार हो गई है। ये देखिए कितनी सुंदर पाइपिंग बनी है, पतली। ये देखिए इस तरह से पतली पतली पाइपिंग बनानी है आपको डोरी वाली। और पीछे जो ये हमारी, इसमें हम तुरपाई कर देंगे पीछे वाले कपड़े में। ये जो कपड़ा है इसके ऊपर हम तुरपाई कर देंगे। ये देखिए हमारा ब्लाउज़ तैयार हो गया है।